आपके एनसीईआरटी का हर एक लाइन, हर एक वर्ड में बेटा 4 नंबर का क्वेश्चन छिपा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जितना टेबल है आप सीधे उसके वैल्यू को नहीं याद करोगे। और रिवीजन में हम फॉलो करेंगे 137 के रूल को, 137 के रूल को। बच्चों, मैं हूं प्रेम और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 के हमारी इस प्यारे से फैमिली में। बच्चों, क्या तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है कि तुमने एनसीईआरटी पढ़ा और तुम्हें ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस हुआ कि इससे जो भी अब क्वेश्चन आएगा हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे? क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? बट आप टेस्ट में बैठे हो, लेकिन जब आप टेस्ट में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो तो कुछ ऑप्शन ए को सही करूं या फिर ऑप्शन बी को सही करूं, ऑप्शंस में आप कंफ्यूजन में घुस जाते हो। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अगर ऐसा हुआ है तो बच्चों, मैं आज आपका बड़ा भाई बन के आपसे बात करने आया हूं, नहीं तो आपका टीचर, नहीं तो आपका मेंटोर बन के आपके पास आया हूं। आप बच्चों ध्यान से सुनो कि एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका क्या है। अगर आप ऑप्शन में खो जाते हो तो मैं तुम्हें दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने नहीं आती है। एनसीईआरटी को पढ़ने का फिर भैया सही तरीका क्या है? तो चलो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप एक गलती करते हो। क्या करते हो? आप हाइलाइटर का पूरा गुच्छा लेके बैठ जाते हो, लाल, पीला, नीला, और क्या करते हो? पूरे बुक को हाईलाइट करने लगते हो। अब दिमाग को ना इसका इल्यूजन होता है, ये एक साइकोलॉजी में साइंटिफिक वर्ड है, इल्यूजन में आपका दिमाग चला जाता है। जब आप उसको रिवाइज करने बैठते हो तो आपको तो लगता है यार मैंने इसे हाईलाइट कर दिया था और मुझे ये सब आता है, बट रियली में ऐसा नहीं होता है। आपको एक बात तो ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके एनसीईआरटी का हर एक लाइन, हर एक वर्ड में बेटा 4 नंबर का क्वेश्चन छिपा हुआ है। ये इतना कोडेड बुक है। तो आपको क्या करना है फिर? आपको हाइलाइटर लेके नहीं बैठना है। अब आपको अपना पढ़ने का तरीका बदलना है। कैसे बदलना है भैया? तो आपको उस रूल को फॉलो करना है। मैं 3 रूल आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला है बेटा एक्टिव रूल। सबसे पहला है क्या बेटा? एक्टिव रिकॉल रूल। अब ये कैसे काम करेगा? अब ये काम करेगा बच्चों, आप जैसे ही एनसीईआरटी को खोलोगे, एक पेज पढ़ोगे, पढ़ने के बाद आपको तुरंत क्या करना है बेटा? जैसे ही एक पेज खत्म हुआ आप कॉपी को बंद करोगे, अपने आंखों को बंद करोगे, बुक को बंद करोगे, अपने आंखों को देन बंद करोगे और फिर आप रिकॉल करना चालू करोगे कि इसमें कौन सा एक्सेप्शन ऐसा था जो लिखा हुआ है, इसमें कौन सा ऐसा वर्ड था जिसे मुझे याद करना चाहिए। तो ये बेटा एक्टिव रिकॉल रूल का पहला पॉइंट है। दूसरा क्या पॉइंट है? आप तुरंत अपने दिमाग में जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है, एनसीईआरटी के साइड में थोड़ा स्पेस बचा होता है, आप अपने दिमाग में एक क्वेश्चन को अराइज करिए। कोई भी क्वेश्चन आप अराइज कर सकते हो। जैसे कि अगर मान लो हम लाइट रिएक्शन या फिर ग्लाइकोलाइसिस पढ़ रहे हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस में आप क्वेश्चन अराइज करोगे कौन सा 3 रिएक्शन इरिवर्सिबल स्टेप था और वहां लिख दोगे। अब वो क्वेश्चन पे जब जब आपकी नजर जाएगी ना, आपका रिवीजन बहुत ही तेजी से होता जाएगा। दूसरा बेटा, एक तो एक्टिव रिकॉल रूल आप समझ गए कि क्या होता है। दूसरा क्या होता है कि हमारे दिमाग का एक आदत होता है कि अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे टाइम पे, अगर आप उसे 5 दिन तक रिवीजन नहीं दिए, तो ऐसे भी आप जनरली जो करते हो ना, पर डे आपका दिमाग 80% बातों को भुला देता है। तो आपने आज जो पढ़ा बेटा, आज रात सोने के बाद आपके दिमाग से 70 से 80% बात चला जाएगा। तो आपको क्या करना है? जैसे ही 24 घंटा हो, एक बार फिर से उस बुक को खोलना है, जिस पेज को आपने पढ़ा है, जिस चैप्टर को आपने पढ़ा है, उसको वापस से रिकॉल कर लेना है। एक बार उसको गो थ्रू कर लेना है कि भाई मैंने कल क्या क्या पढ़ा था। ठीक है बेटा? अगर आप ऐसा करते हो, समझे कि नहीं? ये बेटा है बेटा हमारा रिवीजन रूल। ये बेटा है रिवीजन रूल, और रिवीजन में हम फॉलो करेंगे 137 के रूल को, 137 के रूल को। अब ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले आपने क्या किया बेटा? 24 आवर में 1 डे रूल को, एक दिन बाद आपको क्या करना है बेटा? पूरे जो भी आपने पढ़ा था उसको एक बार रिकॉल कर लेना है। फिर आपको तीसरे दिन पे शिफ्ट करना है। तीसरे दिन आपको क्या करना है बेटा? अब 2 दिन कुछ नहीं करना है। फिर तीसरा दिन फिर से उस बुक को खोलना है और जितने हाईलाइटेड पॉइंट थे या जो भी आपने क्वेश्चन बनाया था, समझे कि नहीं, या जो भी आपको लगा था कि इस बुक में एक्सेप्शन है, आपने रिकॉल किया था, आप वापस से उनको गो थ्रू करोगे। समझे कि नहीं? तो 3 रूल कंप्लीट होता है। अब बचता है 7 रूल। 7वें दिन बच्चों आपको कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। आपको सीधा क्या करना है बेटा? सीधा क्या करना है? एक बार लेना है उसे और उसके जितने टेस्ट सीरीज है या फिर जितने पीवाईक्यू आए हुए हैं या जो भी क्वेश्चन बैंक आप सॉल्व करते हो, आप उनका क्वेश्चन बैंक उठाओगे और 7वें दिन उनसे रिलेटेड सारे के सारे मिनिमम आपको सॉल्व करना है 50 to 70 क्वेश्चंस पर चैप्टर आपको याद रखना है। अगर आप ऐसा करते हो बच्चों, देन ये आपके क्या होता है बेटा? जाके माइंड में सेट
कनेक्ट हो जाता है, परमानेंट मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है। अगर आपने आज पढ़ा और अगर आप छोड़ देते हो, कल 24 घंटे बाद या 3 दिन बाद रिवाइज नहीं करते हो, तो आपके टेम्पोररी मेमोरी में रहता है और कुछ दिन बाद उसे इरेज कर दिया जाता है। तो समझ में आया बच्चों? अभी तक हमने क्या किया? एक्टिव रिकॉल किया, देन हमने क्या किया? 137 रूल को फॉलो किया। अब मैं आपको अगला पॉइंट बताने जा रहा हूं। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चा एवरेज है ना बेटा, जिसको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है, वो कैसे नहीं हो पा रहा है एनसीईआरटी से, वो मैं आपको बताता हूं। आप जो भी डायग्राम देखते हो उसके नीचे कुछ तो पैराग्राफ लिखा होता है बेटा, उस पैराग्राफ को आपको छोड़ना नहीं है, उस पैराग्राफ को तुमको छोड़ना नहीं है। अगर तुम उसको छोड़ते हो तो आप गलती कर रहे हो बहुत बड़ा। डायग्राम के लेबलिंग को नहीं छोड़ना है। सारे डायग्राम को देखिए, स्कैन करिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, उनके लेबलिंग पे क्वेश्चन करिए। नहीं होता है खुद से हाथ डालो, फिर रिकॉल करो कि यार यहाँ पे ये पार्ट क्या था, ये पार्ट क्या था। एनसीईआरटी में अब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन को बढ़ा दिया है भाई नीट में, तो आपको एकदम फोकस्ड रहना है नीट में कि भैया हमको रिकॉल पावर स्टार्ट करना पड़ेगा डायग्राम बेस्ड, उनके पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद मैं आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जितना टेबल है आप सीधे उसके वैल्यू को नहीं याद करोगे। जैसे आपके बॉडी में जितने एलिमेंट है उनका बायोमोलिक्यूल में वैल्यू लिखा हुआ है, तो आप उनके परसेंटेज को नहीं याद करोगे कि कौन कितना परसेंट है, आप उनके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर को याद करोगे। फिर से बोलो क्या करना है बेटा? हमको जितना भी पैराग्राफ दिया हुआ है, जो भी आपको कॉलम दिए हुए हैं, उनमें क्या करना है बेटा? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को याद करना है आपको। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, आपको सीधा उसके वैल्यू को नहीं याद करना है, ठीक है? आपको क्या करना है बेटा? कॉलम में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर को सेट करना है, देन आपको याद करना है। समझ में आ गया? क्या कोई दिक्कत है? तो 3 रूल जल्दी जल्दी रिकैप करिए। सबसे पहला एक्टिव रिकॉल रूल, देन 137 रिवीजन रूल। सबसे पहला क्या था बेटा? एक्टिव रिकॉल, देन 137 रिवीजन रूल, ठीक है? और लास्ट बेटा हम एनसीईआरटी के डायग्राम को डीपली जाके देखेंगे, उनके पैराग्राफ को पढ़ेंगे और जितने कॉलम दिए हुए हैं, जितने सारे एनसीईआरटी में, उनमें हम उनके वैल्यू को नहीं याद करेंगे। उनमें क्या याद करेंगे बेटा? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उनको अरेंज करेंगे और तब याद करेंगे। और अगर आपने इतना कर लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं डैट कि आप टॉप करोगे। आपसे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूशन का हो, आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो बच्चों आपको मैं अब ये मान के चलता हूं कि तुम जो है सो समझ गए कि एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका क्या है। आज के बाद आप हाइलाइटर लेके हाईलाइट नहीं करते रहोगे, वो टेम्पोररी मेमोरी में सेट होता है और सब इरेज हो जाता है एक समय के बाद। तो मैं आशा करता हूं कि आपका जो बड़ा भाई आपसे बोला है आप उसे फॉलो करेंगे। आप अपने दिनचर्या में अपने बुक के पढ़ने के शैली में बदलाव करेंगे, आप खुद को रोज इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा है? मैं मानता हूं कि आपको शुरू में दिक्कत होगा, आपके दिमाग को पे जब जोड़ जाएगा रिकॉल करने टाइम, तो आपको बहुत परेशानी झेलनी होगी कि भैया छोड़ो यार इसको, अब नहीं, दिमाग एकदम आपको बोलेगा यार इसको हटाओ, अभी नहीं करना है। लेकिन वो आपके प्रैक्टिस को बढ़ाएगा और मैं दावा करता हूं, मैं 21 डे चैलेंज तुम्हें देता हूं। तुम 21 दिन का चैलेंज मेरे से एक्सेप्ट करो और मुझे वादा करो कि भैया मैं पीछे नहीं हटूंगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है बेटा कि चैलेंज इज एक्सेप्टेड। और 21 डे चैलेंज है तुम्हारे लिए, अगर तुमने कर लिया तो तुम अगले नीट के विजेता बनोगे। तो क्या तुम तैयार हो नीट में फोड़ने के लिए? बच्चों अगर आपको अड्डा में किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना है तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन ऑफर मैं आपके लिए लेके आया हूं। आपको चाहे जितना भी डिस्काउंट मिल रहा हो उससे ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिलेगा। आपको कूपन कोड यूज करना है ES100। आपको क्या कूपन कोड यूज करना है? ES100। इसे अपने दिमाग में बैठा लो। चाहे जितना डिस्काउंट तुमको कोई दे रहा हो, इसे यूज़ करना, तुमको उससे 2, 4, 5, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो आप किसी भी कोर्स के लिए, बैंकिंग, SSC या आप जो भी करना चाहते हो, आपको अड्डा सारी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो देर मत करो, जल्दी जाओ अड्डा के ऐप पे और जाके इस कोड का यूज़ करिए और लाइफ में आगे बढ़िए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।